कांग्रेस अध्यक्ष उदय महान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। देश के सर्वोच्च नेता को ऐसे हल्के शब्दों के साथ उच्चारित करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों के साथ उच्चारित करना, मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे पूरी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो अभी मैं उनका बयान देख रहा था तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने के अड़े हुए हैं। ऐसी है मर्यादित भाषा पे। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अब ये भाषा ऐसी हो गई है कि शायद कांग्रेस में बड़ी भारी बौखलाहट। पिछले दिनों हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला को देखा और उन्होंने कहा मैं शाप देता हूँ जनता को। भाई आप कोई ऋषि मुनि हैं और जनता को शाप तो कभी ऋषि मुनियों ने भी नहीं दिया, एक आध व्यक्ति को दे दिया होगा, इससे नाखुश हुए होंगे। आप पूरी जनता को वो शाप दे रहे हो। उन्होंने देखा कि वो गाली देकर भाषा बोल रहे हैं। अभी ये बहुत ही अशालीन शब्द जिसको कहूँ मर्यादाहीन, यानी असल में तो उनको अपने शब्द दोबारा सुन के अंदर से ही शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी। देखिए, अमर्यादित भाषा कभी कभी व्यक्त होती है तो लोग फील भी करते हैं। मतलब रमेश विधोड़ी से कोई अमर्यादित भाषा निकली तो तुरंत राजनाथ सिंह जी खड़े हुए और उन्होंने तुरंत कहा कि मैं इस बात को महसूस करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। फिर माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने। इनको तो मैं कहूँ क्या कि ये तो उस पर ही उतरे आए हैं। मतलब जिसको कहें कि भाई लज्जाहीन वक्तव्य हो गया है, क्योंकि पहले कहने में शर्म नहीं और अब कह रहे हैं कि भाई मैं तो मेरे शब्दों में क्या कमी है। मैं तो इस नाते से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट आया है। संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को इस पर जो है ये शर्म महसूस करनी चाहिए और वो कांग्रेस के नेतृत्व को इस पर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री से। अभी G20 हुआ और उसके बाद एक सर्वे आया कि दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है और उसमें सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी आए। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस देश के जो गौरवशाली पल हैं, चाहे चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, चाहे आदित्य एल गया है, G20 की सफलता है, इस सारे बहनों के लिए जो इतना बढ़िया जो है, इतने वर्षों से जिसको कांग्रेस नहीं कर पाई थी, अन्य दल नहीं कर पाए थे, इतने वर्षों के बाद जो बहनों को 33% आरक्षण मिला है, सारी बहन गौरवान्वित हैं। ऐसे सारे देश के गौरव के पल चल रहे हैं और इसलिए मैं कहूँ कि ये तो गाली गलौज पर उतरना हो गया है। बहुत ही हल्की भाषा का इस्तेमाल हुआ है और संपूर्ण देश इसकी निंदा कर रहा है। रमेश चंद्र डूडी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि भाजपा गुंडों की पार्टी है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है। मैंने तुरंत कहा ना, उन्होंने कहा तो तुरंत उसको महसूस किया गया और ये अभी उस पर सीना जोरी आ रही है कि हम तो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। कितनी बार इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है और ऐसे करके कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। क्योंकि ये देश जो है ये लोकराज लोकलाज से चलता है और जो लोकलाज की मर्यादा को छोड़ देते हैं लोग उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की, जो उसका जनाधार खिसकता जा रहा है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी। जेपी नड्डा ने सांसद को नोटिस भी दिया है। नहीं, निश्चित मैंने कहा मेरी पार्टी सीरियसली ले रही है। उनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या किया सुरजेवाला जी के बयान पर, क्या करेंगे इसके बयान पर। ये सीनाजोरी दिखा रहे हैं बयान देकर। मतलब कांग्रेस का कल्चर इसी बात से अभिव्यक्त होगा कि भाई भाजपा के किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो भाजपा कितनी मर्यादा के साथ अपनी चीज़ों को ठीक करने के उसमें लगी हुई है और कांग्रेस के लोग अमर्यादित भाषा बोलकर और उस पर सीनाजोरी दिखा रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कांग्रेस कल्चर और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का, कार्यपद्धति का फर्क है। गारंटी कानून दे रहे हैं लोगों को, क्या कहना? पिछली बार भी गारंटी दे के आए थे। किसान ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी को, पूछेंगे कहाँ हो। ऐसी गारंटियाँ थी कि सरकार आता इतने दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा। अब लोग मिलेंगे, पूछेंगे, उनको पूछने वाले हैं। कांग्रेस की गारंटियाँ कितनी फेल होती हैं, विफल होती हैं, राजस्थान के लोग अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी कुली भी बने हैं, उनके बीच बैठे हैं भैया। ऐसे जिसको कहते हैं कि ये नौटंकियाँ होने से देश का दिल नहीं जीता जा सकता। देश का दिल जीतने के लिए देश की आत्मा में उतरना पड़ता है। इसलिए ये कई दिन से सब देख रहे हैं कि वो नौटंकियाँ हो रहे हैं, कभी ट्रक वालों पे, कभी मिस्त्रियों पे, कभी कुलियों पे जाकर। अगर ये सब चीज़ें उन्होंने जीवन के पहले मौक़ों पर महसूस की होती, किसी गरीब परिवार में पैदा हुए होते, हवाई जहाज़ों में इनके जन्मदिन मना करते, तो एक दिन टेची उठाने से क्या फ़र्क पड़ता है। सब
जो गरीबी से जी कर गए हैं वो गरीबी को समझते हैं, जो असाधारण स्थितियों से उठ कर गए हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जिन्होंने आम आदमी की तरह जीवन की कठोरता को समझा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को दूसरे के परिवारों में काम करना पड़ा है। ऐसे जीवन के कठोर पल जिन्होंने नहीं देखे, एक दिन की टेची उठाने की नौटंकी से कोई उसमें सायुज भक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सब लोग समझते हैं कि ये नौटंकिया चल रहा है, तो इसलिए उसका कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई लोग उसको, इस देश की आत्मा में उतरना पड़ता है तब जाके इस प्रकार के बदलाव आया करते हैं। आज शहीद दिवस है। मेरे गांव में भी रिसलदार बदलू सिंह 23 सितंबर 1918 में उनकी शहादत हुई थी। गांव में भी वो मनाया गया। आज कई सारे गांव में, अभी मैं सिकंदरपुर आया हूँ, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के जो पखवाड़ा चल रहा है गांधी जयंती का, उसमें हमने हेल्थ कैंप लगाए हैं और 2 लाख चश्मे वितरित करने का निर्णय पूरे प्रदेश में लिया है। उसी के तहत मैं देवरखाना और दरियापुर के कार्यक्रम में और सहभागी होऊंगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मातन हिल में भी झज्जर की विधानसभा में सहभागी होकर आया हूँ। बड़े जोर से कार्यकर्ता इस सेवा भाव से लगे हैं। मैं सारे कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस का गठबंधन की चर्चाएं चली हुई है और भूपेंद्र हुड्डा को भी वहाँ कांग्रेस की बौखलाहट का एक कारण, कुछ लोग कांग्रेस में, कुछ लोगों की बौखलाहट का एक कारण ये भी है